आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थे P-72 फैमिली ऑफ राइफल्स के बारे में, जिसको SSS डिफेंस बनाता है। लेकिन बीच में कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आई है जिसके बारे में बात करना काफ़ी ज़रूरी था, और इसीलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से थर्ड मिसाइल सिस्टम ले रहा है। कल शाम को ट्विटर पर कुछ ट्रेंड चलना शुरू हुआ था, और इस ट्रेंड के तहत भारत ने कुछ 10,000 एक्सकैलिबर शेल, 100 M777 हॉवित्जर और थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अर्जेंट डिफेंस परचेज के तहत खरीदे हैं। जैसे ही ये ट्रेंड ट्विटर पर शुरू हुआ, उसके बाद से अल्फा डिफेंस के ट्विटर हैंडल पर बहुत सारे डायरेक्ट मैसेजेस आने लगे और लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या ये न्यूज़ सही है। आइए एनालाइज करते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर नहीं तो इस तरीके की न्यूज़ का कारण क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इस लिस्ट में जो 3 चीज़ों के बारे में बात की जा रही है वो क्या है। पहला आइटम है M982 एक्सकैलिबर। ये 155 mm का एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड आर्टिलरी शेल है, जिसको भारतीय सेना M777 अल्ट्रालाइट हॉवित्जर में यूज करती है। बीच में सुनने में आया था कि इसको दूसरी हॉवित्जर्स के साथ भी यूज किया गया है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के साथ रेगुलर शेलिंग चल रही है, और हो सकता है कि भारत ने इस शेल का ऑर्डर दिया हो। वहीं दूसरी ओर भारत ने 145 M777 हॉवित्जर्स का ऑर्डर दिया था, जिनकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। अब ये गन भारत में बन रही है, और ये जो नए 100 ऑर्डर्स की बात हो रही है, हो सकता है कि भारतीय सेना 100 और M777 खरीद ले। वैसे कल्याणी ग्रुप की अल्ट्रालाइट हॉवित्जर्स बन के तैयार हैं, और ये अल्ट्रालाइट हॉवित्जर्स इंडियन आर्मी की रेंजेस पर टेस्टिंग कर रही हैं। ऐसे में इसको बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मान लेते हैं कि ये ऑर्डर भी दिया है। फिर बात आती है तीसरे आइटम की। तीसरा आइटम है थर्ड। थर्ड का अर्थ है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो कि शॉर्ट मीडियम हिसाब से थर्ड इन दोनों सिस्टम से इनकेपेबल हुआ। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड एक अलग तरीके का सिस्टम है, और भारत का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और S-400 ट्रायम्फ अलग तरीके का सिस्टम है। अगर बात की जाए इनके एंगेजमेंट एल्टीट्यूड्स की, तो थर्ड 150 किलोमीटर से ज़्यादा की एल्टीट्यूड पर टर्मिनल फेज में आ रही मिसाइल को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और एंगेज कर सकता है। यानी कि ये सिस्टम भारत की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड सिस्टम की एल्टीट्यूड से ज़्यादा की एल्टीट्यूड पर अपने टारगेट को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। जहां भारत की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड सिस्टम एक एरिया डिफेंस सिस्टम है, वहीं पर थर्ड एक पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से सिक्योर करने में सक्षम है। हालांकि PDV Mark II यानी कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल Mark II मिसाइल थर्ड से ज़्यादा एल्टीट्यूड पर इंटरसेप्ट कर सकेगी और न्यूट्रलाइज कर सकेगी। साल 2016 और 17 के बीच साउथ कोरिया में थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे, जिसके बाद इस सिस्टम को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हुआ था चाइना, बावजूद उसके कि साउथ कोरिया के साथ चाइना का कोई भी बॉर्डर नहीं है। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो भारत के डॉक्ट्रिन में ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पहले भारत इस सिस्टम में इंटरेस्टेड था जब भारत का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा नेसेंट स्टेज पे था, लेकिन अब ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, और इसीलिए भारत को अब थर्ड की ज़रूरत नहीं है। रही बात इसकी इमरजेंसी परचेज को लेकर, तो स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा नंबर में शॉर्ट से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी नंबर में हैं। और इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ थर्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था अगर ये सिस्टम लद्दाख में डिप्लॉय होता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई भी डिफेंस परचेज कांग्रेस द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, और जब भी कोई ड्राफ्ट कांग्रेस के पास पहुंचता है तो मीडिया में बात पहले निकल जाती है। अगर इस चीज को लेकर मीडिया में अभी तक बात नहीं आई है और केवल कुछ ट्विटर हैंडल्स इस तरीके के स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं, तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये केवल अफवाह है और भारत ये सिस्टम नहीं खरीद रहा। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों।
देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।